हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। फॉर द फ्यूल सेल रिएक्शन 2H2 गैस प्लस O2 gives 2H2O इन लीटर। ठीक है, लीटर फेज में है, लिक्विड फेज में है, सॉरी, ये गैसियस फेज में आपको यहाँ पर रिएक्टेंट गिवन है और लिक्विड फेज में वाटर आपको यहाँ पर फ्यूल सेल रिएक्शन बना के दे रहा है। डेल्टा एच नॉट 290 एट टेम्परेचर कंडीशन पे H2O की जो वैल्यू है -285.5 किलो जूल पर मोल आपको यहाँ पर दिया गया है। आपसे पूछा गया है एंट्रोपी की वैल्यू 298 टेम्परेचर कंडीशन पे गिवन फ्यूल सेल रिएक्शन के लिए, और आपको रिएक्शन यहाँ पे दी गई है गिवन O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2H2O इन लिक्विड। इनोट का वैल्यू 1.23 वोल्ट आपको यहाँ पर गिवन है। चारों ऑप्शंस गिवन है, चारों ऑप्शन में से करेक्ट आपको एंट्रोपी वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द की कंसेप्ट of this question. की कंसेप्ट क्या होगा स्टूडेंट्स? यू हैव टू कैलकुलेट द एंट्रोपी by the help of gives free energy फॉर्मूला। ठीक है, यहीं से आप डेल्टा एस नॉट की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे। गिव्स फ्री एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले अपन ये गिव्स फ्री एनर्जी क्या है भाई। गिव्स फ्री एनर्जी फॉर्मूला है मेरे पास डेल्टा जी नॉट बराबर डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। क्लियर है? अब मेरे पास मुझे क्या पता नहीं है, मेरे को डेल्टा एस नॉट कैलकुलेट करना है। डेल्टा एच की वैल्यू मुझे गिवन है और डेल्टा जी नॉट मैं सबसे पहले फाइंड करूंगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की वजह मदद से मैं इजीली डेल्टा एस नॉट कैलकुलेट कर सकता हूं। तो फर्स्टली मुझे यहां पर क्या करना होगा, डेल्टा जी नॉट एज वी नो क्या होता है, -NF E0। ठीक है, ये डेल्टा जी नॉट की वैल्यू होती है -NF E0। अब मेरे पास यहां पर जो रिएक्शन दी गई है, क्या रिएक्शन दी गई है, O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2H2O। तो यहां से मुझे पता लग जाएगा कि मेरे पास N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन सॉल्यूशन कितने होंगे, और यहां से मुझे पता पड़ रहा है कि यहां पर N की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और 4 अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं, N की वैल्यू 4, F होता है 96500 मल्टीप्लाई बाय ई नोट का वैल्यू मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है जो क्या है 1.23 वोल्ट। यहां से वैल्यू अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा 4780 जूल्स। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ गई डेल्टा जी नॉट की वैल्यू। अब इसी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा कहां पर, अपने मेन फॉर्मूले के अंदर। क्लियर? और यहां से सबसे पहले मेरे पास डेल्टा जी नॉट की वैल्यू मैंने पुट करी फर्स्ट स्टेप से। डेल्टा एच नॉट की वैल्यू मुझे यहां पर -285.5 किलो जूल पर मोल दिया गया है, बट ये एक वाटर मॉलिक्यूल के लिए है, यहां पर 2 वाटर मॉलिक्यूल है, तो क्या हो जाएगा, मैं इसी के हिसाब से 2H2O के लिए ये वैल्यू को लिख दूंगा। क्लियर? तो यहां पर मेरे पास डेल्टा एच नॉट 298 केल्विन पर कितना है, -285.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए कितना ये वैल्यू हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा -571,000। ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी डेल्टा एच नॉट की। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब यहां पर मेन फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आपके पास कितनी है,
डेल्टा जी नोट की वैल्यू आपके पास है -474780 बराबर डेल्टा एच की वैल्यू 2H2O के लिए है -571000 और टेम्परेचर वैल्यू आपके पास है 298 और डेल्टा एस नॉट आपको कैलकुलेट करना है। सिंप्लीफाई करेंगे, डेल्टा एस नॉट यहाँ पर मुझे मिल जाएगा -322.8 जूल पर केल्विन। क्लियर। अब मेरे पास जो ऑप्शन है मैं देख पा रहा हूं एक ही जूल पर केल्विन में है, बाकी किलो जूल पर केल्विन में है। तो जो जूल पर केल्विन में है वो मेरा आंसर नहीं आ रहा है, तो मैं अपने आंसर को क्या करूंगा, किलो जूल के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो किलो जूल में मैं कन्वर्ट करूंगा इसको, तो 0.322 किलो जूल पर केल्विन, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा किसका, डेल्टा एस नॉट की वैल्यू। ठीक है, तो मेरे पास यहां पर मैं तीनों ऑप्शन चेक कर पा रहा हूं। 4 जो ऑप्शन है -0.322 किलो जूल पर केल्विन, फोर्थ ऑप्शन मेरा यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, यही एंट्रोपी की वैल्यू होगी डेल्टा एस नॉट फॉर द गिवन फ्यूल सेल रिएक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।